हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशनल में। आज हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 मेरा क्या बोला है। कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए इसका फिगर हमने बना दिया है। कह रहा है कि 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है और इसके किसी एक बिंदु से सड़क के किसी एक बिंदु से खंभे की ऊंचाई जो है मेरा ऊंचाई पर यानी कि सबसे ऊपरी हिस्सा पर से बन रहा है 60 डिग्री कोण और यहाँ डी वाले पॉइंट से बन रहा है मेरा 30 डिग्री कोण। तो कह रहा है कि खंभे की लंबाई बताइए और एक कंडीशन दे दिया है कि दोनों खंभे की लंबाई मेरा क्या है, एक बराबर है। और दूसरा कह रहा है कि हमको सड़क के बीच की दूरी बताइए जहां से ये कोण बन रहा है। एक तो हमने x मान लिया और दूसरा मेरा क्या हो जाएगा x सॉरी 80 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि अगर मानते हैं ये दूरी मेरा x वाली दूरी को हम लोग सपोज करते हैं कि 30 मीटर है, तो 30 मीटर है तो ये कितना आ जाएगा पूरा मेरा 80 और ये मेरा 30 यानी कि 50 हो जाएगा। तो 50 कैसे आ रहा है, 80 में से इस 30 को माइनस कर रहे हैं तो मेरा 50 आ जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन क्या हमको दिया है, x में दिया है, तो यही 80 में से x को माइनस करेंगे तो ये वाली दूरी मेरा निकल जाएगा। तो हम लोग को इसको अब सॉल्व करना है, तो आइए देखते हैं। लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, दोनों खंभों की लंबाई, दोनों खंभों की लंबाई क्या हो जाएगा मेरा, ए बी बराबर सी डी, ये हमको निकालना है। अब फिर दूसरा देखिए, यहां मान लेंगे हम लोग, माना सड़क के एक बिंदु से खंभे की दूरी, सड़क के एक बिंदु से खंभे की दूरी, खंभे की दूरी मेरा क्या हो जाएगा बी, बी को हमने एक्स मान लिया, ठीक है। फिर यहां लिखेंगे तथा सड़क के एक बिंदु से दूसरे खंभे की दूरी, दूरी क्या हो जाएगा मेरा ईसी बराबर हो जाएगा 80 माइनस एक्स मीटर। अब देखिए कोण बन रहा है, एंगल जो बन रहा है मेरा, यहाँ लिख लेंगे कोण थीटा वन मानते हैं हम 60 डिग्री और कोण मेरा हो जाएगा थीटा टू बराबर 30 डिग्री। इतना कुछ हो गया। अब देखिए यहाँ से दो त्रिभुज बन रहा है मेरा, एक त्रिभुज बन रहा है ए बी ई और एक त्रिभुज बन रहा है डी सी ई। इन्हीं दोनों त्रिभुजों के आधार पर हम सब कुछ करेंगे। तो अब यहाँ देखिए हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, सॉरी ए बी ई में, समकोण त्रिभुज ए बी ई में। तो यहाँ से चलेंगे, देखिए ये हमको मान लीजिए एक्स है, ये पता है और ये निकालना है, ये पता है और ये निकालना है। इन दोनों का रिलेशन किस में आएगा मेरा, टेन में आएगा। इन दोनों का रिलेशन टेन में, 60 को देखिए क्या माने, टेन थीटा वन माने, तो टेन थीटा वन इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी बटा बीई, टेन थीटा वन, टेन थीटा वन 60 हो जाएगा इक्वल टू ए बी हमको निकालना है और बीई देखिए मेरा एक्स है, तो यहाँ से करेंगे टेन 60 हो जाएगा मेरा √3 ए बी बटा एक्स हो जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3 इंटू एक्स बराबर ए बी, यानी कि लिखेंगे क्या, सीधे ए बी बराबर अगर लिखना चाहें तो मेरा हो जाएगा √3 एक्स मीटर। इतना हो गया। अब देखिए फिर यहाँ फिर लिखेंगे हम लोग क्या, समकोण त्रिभुज डी सी ई में, समकोण त्रिभुज
DCE में, चाहे तो आप लोग इसको समीकरण 1 मान सकते हैं DCE में। फिर उसमें ये पता है, ये निकालना है, तो लिख सकते हैं हम लोग, दोनों का रिलेशन आएगा tan में, तो tan थीटा 2 बराबर क्या हो जाएगा मेरा DC बटा EC, tan थीटा 2 30 डिग्री CD। अब देखिए CD की जगह हम यहाँ लिखे हैं, देखिए AB इक्वल टू CD, तो CD की जगह चाहे तो हम लोग AB लिख सकते हैं, CD की जगह हम लोग AB लिख सकते हैं। और EC मेरा क्या है, देखिए 80 माइनस एक्स है, EC की दूरी देखिए 80 माइनस एक्स है, यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ देखिए tan 30 1/√3 इक्वल टू AB की वैल्यू देखिए √3x निकला हुआ है हमारा, AB की वैल्यू √3x, ये 80 माइनस एक्स हो गया। अब यहाँ से इसको जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स बराबर, ये कितना हो जाएगा √3x इंटू √3। अब देखिए इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसके आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स बराबर √3 मेरा 3 हो जाएगा 3x, यानी कि यहाँ से करेंगे तो 80, ये 3x इधर से आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 80 बराबर 4x, यानी कि x बराबर डायरेक्ट लिखेंगे तो 80 बटा 4, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 20 मीटर। देखिए x की वैल्यू हमारा 20 निकल गया। तो फिर रख लेंगे क्या, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो मेरा क्या हो जाएगा, AB बराबर आया था √3x, तो यहाँ हो जाएगा √3 इंटू 20, यानी कि 20 √3, तो AB निकल गया। अब लिखेंगे यहाँ क्या, AB की वैल्यू मेरा इतना निकल गया। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, खंबे की, यहाँ लिख लेंगे दोनों दोनों खंबे की ऊंचाई, हमने लिखा था कि AB बराबर क्या है मेरा CD है, और AB बराबर CD मेरा कितना निकला है 20 √3 मीटर हो गया। अब फिर यहाँ से देखिए ये हमको x जो निकला है B का निकला है, यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे B की दूरी, B की दूरी को हमने x माना था, तो x, और x की वैल्यू कितना है हमारा, यह है 20 मीटर। तो उसी तरह हम क्या निकालेंगे, EC की दूरी, EC की दूरी, EC की दूरी क्या हो जाएगा मेरा, ये 80 माइनस एक्स मीटर, यानी कि 80 में से 20 कम कर देंगे तो यह आ जाएगा मेरा 60 मीटर, ये आंसर हो गया। इस तरह करके तीनों आंसर हमारा निकल गया। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर इस बिंदु की मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसका देखिए फिगर हमको दिया हुआ और फिगर हमने बना भी दिया है। कह रहा है कि टावर की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, सॉरी नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये मेरा देखिए क्या हो गया, टावर हो गया, ये मेरा टावर हो गया, और ये हो गया मेरा नहर। तो कह रहा है कि टावर की ऊंचाई और नहर की ऊंचाई बताइए हमको। तो देखिए हम लोग लिखते हैं, हम क्या, टावर की ऊंचाई मेरा क्या हो जाएगा AB, और नहर की चौड़ाई क्या हो जाएगा BC। टावर की ऊंचाई AB और नहर की चौड़ाई BC। और देखिए कोण यहाँ दिया है हमको क्या, मान लेंगे θ1 दिया है हमको 60 डिग्री, और फिर कोण
थीटा टू बराबर दिया है हमको 30 डिग्री। फिर उसके बाद से देखिए सीडी की दूरी हमको दिया है, कितना है ये हमको 20 मीटर दिया है। अब देखिए यहाँ से लेके हम लोग चलेंगे, यहाँ लेंगे सबसे पहले क्या, देखिए समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये समकोण, दो समकोण त्रिभुज बनना है, एक त्रिभुज बनना है ए बी सी और एक त्रिभुज बनना है कि ए बी डी। तो देखिए समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, देखिए टेन, ये हमको पता है और ये निकालना है, इन दोनों का रिलेशन आएगा मेरा टेन में। तो 30 ए बी डी में, देखिए ए बी डी में हमको चलना है, यानी कि यहाँ तक चलना है। इसके लिए क्या हो जाएगा, टेन थीटा टू बराबर कितना हो जाएगा मेरा, ए बी बटा बी डी। अब यहाँ देखिए टेन थीटा टू कितना हो जाएगा मेरा 30 डिग्री, और ए बी मेरा हो जाएगा जैसे वैसे ही, और बी डी को लिख सकते हैं सी डी प्लस बी सी, टेन 1/√3, और ए बी देखिए वैसे ही रह जाएगा। सी डी की वैल्यू देखिए हमको दिया है 20 प्लस बी सी, यहाँ जब लेके चलेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा मेरा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो ये 20 प्लस बी सी बराबर √3 ए बी। अब यहाँ से हम लोग को निकालना है, बी सी की वैल्यू निकालेंगे चाहे ए बी की वैल्यू निकालेंगे, ए बी निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 20 प्लस बी सी बटा में √3 बराबर ए बी। यहाँ जब इसको सीधा करके लिखेंगे तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 20 प्लस बी सी बटा √3, ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ से हम लोग आगे चलेंगे, फिर दूसरा त्रिभुज क्या बन रहा है मेरा, अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ फिर वही चीज टेन थीटा ले लेंगे, टेन थीटा टू बराबर क्या हो जाएगा ए बी बट्टा बी सी, टेन थीटा टू 60 डिग्री, और ए बी देखिए अभी जस्ट मेरा ए बी की जगह निकला है 20 प्लस बी सी बटा √3, नहीं तो आप ऐसे छोड़ दीजिए एक लाइन, इतना लिख सकते हैं। और देखिए क्या है बी सी, टेन 60 √3 ए बी बी सी, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, क्या मेरा निकलेगा ये √3 बी सी बराबर मेरा ए बी हो जाएगा, √3 बी सी बराबर ए बी हो जाएगा। अब यहाँ से इसी का वैल्यू लिख लेंगे हम लोग, इसका वैल्यू जो ए बी बराबर है लिख लेंगे हम लोग, यहाँ से लिख लेंगे क्या √3 बी सी बराबर, ए बी की वैल्यू देखिए क्या दिया है 20 प्लस बी सी बटा √3। अब यहाँ से फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करेंगे तो ये देखिए √3 बी सी इंटू √3 बराबर 20 प्लस बी सी, इतना हो जाएगा मेरा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा 3 बी सी बराबर 20 प्लस बी सी, अब इस बी सी को इधर लेकर आएंगे, 3 बी सी माइनस बी सी बराबर 20, अब यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 बी सी बराबर 20, यानी कि बी सी बराबर क्या हो जाएगा 20 बटा 2, बी सी बराबर कितना आ जाएगा मेरा 10 मीटर आ गया, नहर की चौड़ाई मेरा हो गया 20 मीटर। और उसके बाद से पूछा था कि हमको टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई देखिए क्या निकला था, लिख लेंगे क्या बी सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या निकला था, देखिए यहाँ से लिखेंगे तो ए बी बराबर निकला था क्या मेरा, अब यहाँ से ए बी बराबर लिख लेंगे हम लोग, समीकरण 1 में क्या था मेरा, समीकरण 1 था 20 प्लस बी सी बटा √3, इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस बी सी कितना हो जाएगा 10 बटा √3, ये कितना हो जाएगा 20 10 30 30 बटा √3,
जब इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखिए इस 30 को क्या लिख सकते हैं, इस 30 को लिख सकते हैं 3 × 10 लिख सकते हैं बटा √3। यहाँ से आगे सॉल्व कर लेंगे तो इस 3 को 3 इंटू √3 लिख सकते हैं, 10 हो जाएगा बाई √3। √3 से √3 कैंसिल हो गया तो आ गया 10 √3 मीटर। ये हमारा इतना हो गया। ए बी यानी कि टावर की ऊंचाई हो गया। तो अब हम लोग लिख लेंगे टावर की ऊंचाई ए बी बराबर 10 √3 मीटर। और क्या हो जाएगा, नहर की चौड़ाई बी सी बराबर 10 मीटर। ये दोनों हमारा आंसर हो गया।